अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबरनामे ज़ुहूर लोलाबी तहंदिस खदमत मज हाजिर तो तफसील जानना ब्रो अचन खास खबरन पे अख नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सुन जुम दौर पगह एम ए स्टेडियम जिमिस मज करन रैली खिताब दौरस हवाले सिक्योरिटी हंद सख्त इंतजामात। जिमिस मज मिलिटेंसी वारदातन मज इजाफ हवाल पज बीजेपी जवाब दिन हरगत्र खानदान मिलिटेंसी खतर जिम्मेदार पाकिस्तान सत क्या तिल कत बात करने यवान साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सुन बयान। जम्मू कश्मीर हिंदो नौजवानों शो मिलिटेंसी पूर पट रद्द करमज NC PDP तो कांग्रेस तरफ शो मुल्क दुश्मन अनासरन हज हौसला अफजाई करने यवान JP नड्डा सुन बयान। शुमाली कश्मीर में सड़क हादसन हुन नरकन वोल सिलसिले जारी दोन अलग अलग रैलियन दौरान सड़क हादस दौरान 15 नफर जख्मी कहियान हज हालत नाजुक। तो पेश खबरन तफसील जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ वन आमुत जुम सूबस मज क्या पतमन 3 वरियन दौरान मिलिटेंसी हुंद ग्राफ बढ़ियामुत अम हवाल पज BJP जवाब दिन। तमो वोन जे BJP जम्मू कश्मीर मज 3 खानदान मिलिटेंसी खतर जिम्मेदार ठहरावान ताहम मुल्क नेबर तम मिलिटेंसी खतर पाकिस्तान जिम्मेदार ठहरावा। तमो वोन जे हरगत्र खानदान मिलिटेंसी खतर जिम्मेदार तेल क्या मरकजी सरकार पाकिस्तान सत कत बात करान। सबक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ उधमपुरस मज मीडिया नुमाइंदन सत कथन बावत करना आमज। पहले तो ना बीजेपी जो आज जम्मू में हाल है, जो आज जम्मू में मिलिटेंसी है, जो आज जगह जगह हमारे बहादुर फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसका जवाब देना। बताएं ना 2014 के बाद जम्मू में मिलिटेंसी क्यों फैली? पिछले 3 साल में अचानक मिलिटेंसी का ग्राफ ऊपर क्यों गया? कोई ऐसा इलाका नहीं है जम्मू का जहां हमले नहीं होते, चाहे वो चिनाब हो, पीर पंचाल हो, रियासी हो, कटरा हो, कठुआ हो, उधमपुर हो, सांबा हो, हर जगह ना कहीं आपको मिलिटेंसी की खबरें आ रही हैं। ये इनका फेलियर है और उनको इस फेलियर को तस्लीम करके लोगों से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। क्या मानते हैं मिलिटेंसी को पीछे किसका हाथ रहे हैं? अब ये तो आपको बीजेपी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी वो एक आवाज में बात नहीं करते। जब जम्मू कश्मीर में बात करते हैं तो कहते हैं इसके लिए 3 खानदान जिम्मेदार हैं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के बाहर बात करते हैं तो कहते हैं इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। अब मुझे बताइए ना, अगर हम जिम्मेदार हैं तो आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते हो? आप बाकी मुल्क में पाकिस्तान को दोषी क्यों ठहराते हो? जम्मू कश्मीर में आप हमें दोषी ठहराते हो। कहीं ना कहीं तो इसमें मतलब कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ना। अगर हम जिम्मेदार हैं तो ठीक है। मरकजी वजीर तो भारतीय जनता पार्टी कौमी सदर JP नड्डा सिंह तरफ वन आमुत जम्मू कश्मीर हिंदो नौजवानों मिलिटेंसी मुकम्मल तौर रद्द करमज युस अख बड़ तो मुस्बत तब्दीली तमो वोन जे ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस तो PDP तरफ तिमन नफरन हिमायत करने मुल्क दुश्मन सरगर्मियन मज मुलवस JP नड्डा सिंह तरफ जम्मस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान इन कथन बावत करना आमज। कश्मीर के युवाओं ने टेररिज्म को, आतंकवाद को रिजेक्ट कर दिया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। दे हैव रिजेक्टेड द एक्ट ऑफ टेररिज्म और मेन स्ट्रीमिंग कश्मीर के युवाओं का हुआ है। आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के पहले लगभग 300 से 400 वो यहां के टेररिस्ट पैदा होते थे और उनको टेररिस्ट घोषित किया जाता था। आज पिछले 9 महीने में इनकी संख्या सिर्फ 4 है जो 4 घोषित हुए। इसलिए मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं कि द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड स्पेशली श्रीनगर यूथ हैज रिजेक्टेड टेररिज्म। लेकिन चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यह है कि जब युवाओं ने टेररिज्म को रिजेक्ट कर दिया, जब युवा शांतिपूर्ण ढंग से पीस
स्टेबिलिटी, स्थिरता और विकास के लिए चल पड़ा, तो हमारे ऑपोजिशन पार्टी, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या पीडीपी हो, ये आज उन लोगों का साथ दे रहे हैं प्रचंड रूप से, और उन लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जो देश के विरोध में काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं, उनका समर्थन देने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एनसी का मैनिफेस्टो क्या कहता है कि हम टेररिस्टों को जेल से छुड़ाएंगे। एनसी का मैनिफेस्टो क्या कहता है, और उनके साथ गलबाइयां करके कौन चल रहा है? आईएनसी। इनका समझौता क्या है कि ये एलओसी का ट्रेड फिर से शुरू करेंगे, यानी आप एलओसी का ट्रेड शुरू करोगे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हम पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में हैं, यानी फिर से एंटी नेशनल फोर्सेस को बढ़ावा देने का काम आज ऑपोजिशन कर रहा है, और इसका सर्टिफिकेट जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ आवाज द्रगमुला शाहुली मकाम तो कुपवार कन मुख्तलिफ इलाकन मज रोड शो संज करने यथ मज पार्टी सरबराह तो कुपवारा तो हंदवारा पे पार्टी उम्मीदवार सज्जाद गनी लोन सरा वर्करन हंद खास तादाद में शिरकत कर अत मौके पे सज्जाद गनी लोन सिंह तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तनकीद करान वन आमुद जम्मू कश्मीर हंज बर्बादी खतर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जिम्मेदार तमो लूकन पे जोर दितमुत तम गसन पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी उम्मीदवार कामयाब करें युथ लूकन हंज तमीर और तरक्की यकीनी बनाने ये आम इंसान निम लाचारी वुच निम गरस मज खून वुच निमिस गरस मज आख शहीद। यार देखो, बड़ा भाई अल्फाज कि उन्होंने मुझे बड़े भाई की तरह मिला 2014 में बोला था, 2014 में मैंने बोला था इसको, 2014 में बोला था, ठीक है ना। उसके बाद काफी वक्त गुजरा तो मुझे छोड़ दे। उमर अब्दुल्ला बोले वो फॉरेन मिनिस्टर था ना, आज क्यों उनके खिलाफ है? वो तो था फॉरेन मिनिस्टर था, तब जो यहाँ कत्ल होते थे जस्टिफिकेशन के लिए तो वो था। ये जो फॉरेन कल वो बोल रहा था फॉरेन लोग क्यों आए हैं, फॉरेन एम्बेसडर्स, तब तो इसी को भेजते थे बोलने के लिए कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आम लोग नहीं है, उग्रवादी मर रहे हैं, यही बोल रहा था ना वो। तो वो जस्टिफाई करे अपना शिफ्ट। वो बोले कि तब उसने सैफुद्दीन सोज साहब को क्यों निकाला जब बीजेपी के खिलाफ उसने वोट दिया। वो बोले ना कि आज जस्टिफिकेशन है, एक्सप्लेनेशन हम गरीबों को ही देनी है, उसको नहीं देनी है, वो दे दे। सहारा क्या है? मेरा वालिद जहां दफन है, मेरा वालिद जहां दफन है, उससे बड़ी और क्या चीज होगी। मैं जेल में गया हूं, मैंने इंट्रागेशन देखा है। इन चॉकलेट वालों में से किसने देखा है इंट्रागेशन? ये दूध टॉफी ये वही वाले हैं, आप छोड़ दो, ये चॉकलेट बॉयज हैं, ये क्या करेंगे? आप 2.5 साल में देखिए हमने क्या किया और उनका 40 साल देखिए। अगर उनका ज्यादा होगा वो 2.5 साल से, मैं माफी मांगूंगा। इस असेंबली से तो नहीं आएगी, लेकिन ए टाइम विल कम व्हेन देयर विल बी अ फेडरल सोल्यूशन which might be different but on similar lines, but I don't think इस असेंबली से निकलेगा। but we are in favor कि ये वापस आए, मगर लोगों को झूठ नहीं बोलेंगे। हम एक जियारत के सामने हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। उनको भी पता है कि यूटी असेंबली से वापस नहीं आ सकती है, यूटी असेंबली से तो वापस नहीं आ सकती। टू कीप द मेमोरी ऑफ रिमूवल अलाइव, that it was illegal, it was not done within the ambit of legality, and the other main thing is holistic development, economic upliftment. That is the main thing. As on date, I am equidistant from everybody, and this is my hand on my heart. I would prefer a secular alliance, but then we'll also have to talk about human rights violations and see. वक्फ पच खबरनामस मज तो दोबारा खैर मकदम हल्का इंतखाब हंदवारा पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रमजान सिंह तरफ आवाज शोगपुरा मागाम तो हंदवार कन दोमिन इलाकन हूं दौर करनी अथ दौरान तमो तत मुख्तलिफ रैलियन खिताब कोर। अत मौके पे कहिया नौजवानों पार्टी मज शमूलियत इख्तियार कर तत चौधरी मोहम्मद रमजान सिंह तरफ वन आमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी वाहिद सह पार्टी उस लुकन सही तर्जुमानी करान। तमो वोन तिमन लुको तरफ मुस्बत रद्दमल मिलान तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जीत यकीनी। अत मौके पे DDC द्रगमुला एडवोकेट आमिना तो वर्करन हज खास तादाद तकरीब मज मौजूद। बहुत अच्छा रिएक्शन है, जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं लोगों का बहुत ही प्यार मोहब्बत है हमारे साथ, और ख़ासकर जो नौजवान तबका है, नौजवान जहाँ पर हम जाते हैं तो उमड़ के आते हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरा सपोर्ट देते हैं, प्यार मोहब्बत देते हैं। आप खुद भी देखते हैं कि आज जो यहाँ पर रैली यहाँ पर इसमें नौजवानों की बहुत 75% से भी ज़्यादा इसमें नौजवानों की ज़्यादा अच्छी खासी इंशाल्लाह वफादारी करें, क्योंकि ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जो किसी पार्टी से निकल के हमारे साथ आए हैं। इन लोगों ने किसी पार्टी में 20-20, 30-40 साल दिया है, लेकिन इन्होंने समझा है कि वक्त की आवाज़ क्या है इस वक्त। इनको ये भी पता है कि जिन लोगों के साथ हम अभी तक चल रहे थे वो आखिरकार हमारे ही दुश्मन निकले। तो इनको ये भी पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद जमात है जो यहाँ के लोगों की हुकूक की हिफाजत उन्होंने पहले भी किए और यही आज लड़ रही है तमाम ताकतों के साथ रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक को नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इसका मतलब वही है ना। तो देखते हैं क्या लोगों का क्या रिजल्ट आएगा। साउथ कश्मीर और पीर पंजाल में उनको पता चला है कि लोगों का मूड क्या था और रिजल्ट क्या निकलेगा। इसी तरह ये जो सेंट्रल कश्मीर है, इंशाल्लाह आप कुछ दिनों के बाद जब 1 अक्टूबर को यहाँ भी वोट डाले जाएंगे आपको खुद पता चलेगा कि लोगों का क्या मूड है। और अमित शाह या और भी कोई लीडर है दिल्ली में उस कहने का लोगों ने कैसे मजाक उठाया। हम किसी कैंडिडेट को लाइटली नहीं देते हैं। यहाँ इस वक्त 7 या 8 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, हमारे लिए सब पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं। हम न किसी को ज़्यादा मुखालिफ मानते हैं न किसी को कम तर दर्जा देते हैं। मुकाबला तो मुकाबला है, हम तो लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस। नहीं देखो, लोकल कैंडिडेट उस वक्त यहाँ पर था और जो उस वक्त एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठ गया था AIP का कैंडिडेट जो मैक्सिमम वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस का उस वक्त चला गया, वो एक सिंपैथी के तौर पर उधर चला गया। शुमाली कशीर में सड़क हादसन हुन रकन वोल सिलसिले जारी। ये आज ते दोन अलग अलग इंतखाबी रैलियन दौरान सड़क हादसे पेश आए, यमकिस नतीजस मज 15 नफर जख्मी सपेद। शुमाली कशीर बारामूला उड़ी इलाकस मज आज अकिस गाड़ी हादसे पेश आमुत, यमकिस नतीजस मज गाड़ी में सवार 20 नफर जख्मी सपेद में, तिमन मज कयान हालत नाजुक वन। यह हादसा आव तमि वज पेश ये उड़ी हल्क पे आजाद उम्मीदवार ताज मोहद्दीन सज रैली मज टेम्पू गाड़ी सलामाबाद इलाकस में हादसे शिकार सपज। वाकपत दो तम नजदीकी अस्पताल वातान आए, तह नफर जख्मी हालत में GMC बारामूला मुंतकिल करना आमद। यपर ताज मोहद्दीन सिंद तरफा अस्पताल दौर करना आमद, ये तमो जख्मियन हज हालत दरियाफ्त कर। तमो अत मौके पे 8 नफरन हज तस्दीक करान वोनमुत ज सारवेनी हज हालत मुस्तहकम। इसमें 6 लोग, 4 तो हैं मामूली ब्रूजेज हैं, उनको मैं हॉस्पिटल गया। कुछ को इन्होंने भेजा है यहाँ बारामूला हॉस्पिटल, तो वो भी स्टेबल हैं, कोई सीरियस नहीं है। तो कुल मिला के बात करें कितने लोग इस गाड़ी में सवार थे? सवार तो काफी थे मगर जख्मी सिर्फ 8। कोई सीरियस तो नहीं है? कोई सीरियस नहीं, सब स्टेबल। आप खुद हॉस्पिटल गए थे? मैं खुद हॉस्पिटल गया। तो इस वक्त कहाँ पे ये एडमिट है? देखिए 6 तो यहाँ है, 2 बारामूला में। किस लोकेशन पे कहाँ पे ये हुआ ये एक्सीडेंट? ये जबड़ा में हुआ। जबड़ा में। ये उड़ी की तरफ आ रहे हैं रैली में? रैली में आ रहे थे। इनकी आदत होती है ओवरटेकिंग वगैरह करने की, उस वजह से कि कोई भी सीरियस नहीं। यपर शुमाली कशीर कुपवाड़ा त्रहगाम हल्कस मज ते अवामी इत्तेहाद पार्टी रोड शोस दौरान अकिस गाड़ी हादसे पेश आमुत, यम किन गाड़ी में सवार 4 नफर जख्मी सपेद। वाकपत दो तम कुपवारा अस्पताल वातान आए, तह तिहद इलाज जारी। यपर AIP उम्मीदवार फिरदौस अहमद बाबा सिंद तरफ कुपवार अस्पताल दौर करना आमुत, ये तमो तिहज हालत दरियाफ्त कर। तमो अत मौके पे वोनमुत तमाम जख्मियन हज हालत बेहतर तो तम यन जल्दी वापस घर रवाना करना। ये हमारे नज़ीर अहमद मीर साहब जो हैं त्रहगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के जो कैंडिडेट हैं हमारे, तो उनकी रैली थी, जुरामा से आ रहे थे, तो थोड़ा एक्सीडेंट हो गया इस गाड़ी का। तो अल्लाह का शुक्र है कि चारों ठीक हैं, हमने उनका चेकअप वगैरह कराया, यहाँ उनके एक्सरे वगैरह हुए, तो किसी को कोई फ्रैक्चर वैक्चर नहीं है। थोड़ी सी खरोचें आई हैं, थोड़ी जख्मी हुए हैं, उनकी मरहम पट्टी वगैरह हो रही है, तो इनको हम घर रवाना कर रहे हैं। कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ एक वॉलंटियर्स थे हमारे, तो मशीन है, भरोसा नहीं होता है, हादसा हो गया और नहीं होना चाहिए था। तो ज़्यादा जख्मी भी नहीं हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। खाली 4 लोग थे, उनका चेकअप करवाया, बिल्कुल ठीक है। वॉलंटियरली जो हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, तो ये हादसा हुआ है, थोड़ा मामूली बिल्कुल भी। वक्त पत खबर नामस मज दोबारा खैर मकदम।
محکمہ موسمیات پیشن گوئی عین مطابق جموں کشیر مز دوران شب مودانی علاقن مز ہلکہ رود پیمت یل زن پہاڑی تو خاص کر سیاحتی مقامن پہ ہلکہ شن لاو پیمز سیاحتی مقام گلمرگ افروٹ پہاڑی پہ تہ موسم گۄڈنِچ شن لاو پی تت سیاح تہ خوش وچھن تو سیاحو خوشی باون اونمت تم گرمی سے تنگ آمت تاہم تم شین پہ راحت محسوس کران تمو باقی لکن تہ اپیل کرم تم تہ گھن گلمرگ دور کریں یُتھ تم تہ یت سکون حاصل کرن. میرا نام شریف احمد ڈار ہے آن بیہاف آف گرینڈ تاز گلمرگ. ابھی میں جو پریزنٹ گلمرگ میں ہوں، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اوپر والے کا شکر ہے کہ آج تھوڑا سا لائٹ سنو فال ہو گیا آف روڈ پیک پہ. یہ ایک بہت بڑی بات ہے، خوشی کی بات ہے، کیونکہ 1-2 مہینے سے سری نگر یہاں کشمیر میں بہت ٹورزم کم ہے، تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سنو فال بھی ہو گیا تو بہت اچھا ٹورزم آ جائے گا. ابھی تک تو کچھ نہیں تھا، لیکن جب سے یہ خبر پھیلی، کیونکہ آج سوشل میڈیا خبر پھیلی کہ سنو فال ہو گیا گلمرگ میں، بہت سارے کیوریز آ رہی ہے، فون آ رہے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بکنگ اب آنے والے ہیں. میسیج یہی رہے گا جو آج کا ورلڈ ٹورزم ڈے ہے، جس کا یہ تھیم ہے ٹورزم اینڈ پیس. یہ دونوں چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. جب پیس ہوگا تو ٹورزم ہوگا، جب ٹورزم ہوگا تو پیس ہوگا. آج جہاں جموں کشمیر میں، اسپیشلی کشمیر میں فل پیس ہے. ہم لوگوں کو یہی کہنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کے لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہے، چاہے آپ آئیے گلمرگ، آپ کشمیر آئیے، آپ انجوائے کیجیے، یہاں پورا پیس ہے. میرا نام سنجیو اگروال ہے اور یہ میری وائف جوتی. ہم لوگ پہلی بار کشمیر آئے ہیں اینڈ گلمرگ آئے ہیں. تو کل تو ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ تھوڑی گرم تھی، لیکن آج اچانک اتنی ٹھنڈ ہو گئی، برسات ہو رہی ہے، اتنا موسم اتنا سہانا، اتنا پیارا، اتنا رومانٹک ہو گیا ہے کہ میں آپ کو بول نہیں سکتا. آئی ایم تھرلڈ، لائک اٹس ونڈرفل ٹو لیو ہیئر. کشمیر اور گلمرگ اتنا خوبصورت ہے، ہم نے سنا تھا پر آج دیکھ رہے ہوں. میں تو یہی کہوں گا کہ جیسے دیکھیے ہم بھی یہاں پہ آئے تھے تو تھوڑی نیگیٹیوٹی مائنڈ میں تھی، پر یہاں پہ آنے کے بعد مجھے ایسے لگ ہی نہیں رہا کہ ہم لوگ کہیں اور آئے ہیں. ناؤ آئی فیل ایٹ ہوم. جتنا مجھے یہاں پہ مزہ آ رہا ہے، یہاں کے لوگ سب اپنے جیسے لگ رہے ہیں. دیکھیے ہم کو تو اتنا پتا ہے کہ مجھے یہاں پہ آنے کے بعد ایسا کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ ہم کہیں کشمیر میں آ گئے جہاں ہم لوگ اتنا سنتے تھے کہ ایسا ہو رہا ہے یا ویسا ہو رہا ہے. تو اٹس ونڈرفل. سبھی لوگ اتنے پیار. وقت پتہ خبر نامس مز دوبارہ خیر مقدم. محکمہ موسمیات ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد سند طرف ون آمت زِ پگہ کہان علاقن مز ہلکہ رود پینک امکان، یم پتہ 5 اکتوبر تام موسم خشک روزنک امکان. تمو وون زِ زمیندارن ام حوال احتیاط ورتاونچ ضرورت. آلریڈی ایک سپیل بارشوں کا جیسے فوکاس تھا 26-27 کے بیچ میں ایک سپیل بارشوں کا ہوا، اور کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر لائٹ سنو فال بھی ہوا ہے آج ارلی مارننگ. اور جموں ڈویژن کے اندر ماڈریٹ بارشیں، تھنڈر سٹارم لائٹنگ ہوئی، کچھ ایک جگہوں پہ گسٹی ونڈس بھی چلے. تو آج موسم جو ہے ابرآلود بنا ہوا ہے، پورا ڈے ٹائم جو ہے کلاؤڈی رہنے کے چانسز ہیں. کچھ ایک جگہوں پہ بریف شاورز خاص کر دوپہر کے بعد ہونے کے چانسز ہیں. باقی رات کے ٹائم، رات اور کل صبح کے درمیان جو ایک سپیل بارشوں کا پھر سے ہوگا، جس میں درمیانہ درجے کی بارشیں خاص کر جموں ڈویژن کے اندر ہو سکتے ہیں کچھ ایک جگہوں کے اندر. باقی یہاں ویلی میں ہلکی بارشیں، پہاڑی علاقوں میں لائٹ سنو فال کی پاسبلٹی کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر. باقی کل فورنون سے جو ہے موسم میں بہتری آئے گی اور لگ بھگ 6-7 اکتوبر تک ویدر عموماً ٹھیک رہنے کے چانسز ہیں. کوئی ایڈوائزری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے؟ اس سچ کوئی ویدر اسپیسیفک ایڈوائزری نہیں ہے. البتہ ابھی ہارویسٹنگ جو ہے پورا پیک پہ ہے. تو جو ناظرین کوشر خبر نامت یتن سے 9 بجے سپدِ بیٚیہِ ملاقات. فی الحال دیو اجازت. خدا حوالہ.